मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ आए हुए बैंक के अधिकारीगण और अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण और इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हुए आप सभी लोगों को मेरा सदैव नमस्कार। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम एक ऐसे प्रोग्राम है जिसके द्वारा सरकार के अच्छे जो स्कीम्स है, जिन स्कीम्स को बैंक के द्वारा जनता तक पहुंचाना है, उन स्कीम में कैसे प्रगति हुई है और उसमें कितने और लोग हैं जिनका स्कीम का बेनिफिट्स अभी तक नहीं मिला, ऐसे आंकड़ा लेने के लिए रिव्यू प्रोग्राम रखने वाले प्रोग्राम। इसमें सरकार के साथ बैठते हैं, बैंकों के साथ बैठते हैं और इस प्रांत में इन सभी स्कीमों का उपलब्धता सभी को मिला है कि नहीं मिला, इसका रिव्यू जो होता है वही हुआ कल और आज सुबह तक। मगर उस रिव्यू के साथ साथ हम ये भी करते हैं कि मान लीजिए 100 लोग हैं, एक स्कीम का बेनिफिट के लिए योग्यता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं और अब तक बैंक उनमें से मान लीजिए 70 लोग तक पहुंच गए, बाकी बचा हुआ लोग तक कब पहुंचेंगे? समय लगेगा, मगर उस समय को कट करके जल्दी उन तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम रख के मंत्रीगण भी आते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी आते हैं, अधिकारीगण भी आते हैं और जनता को जोड़ करके उन सबको एक ही ऐसे मीटिंग के दौरान उनको जो उपलब्धता मिलना है वो मिलाने के लिए कार्यक्रम रखते हैं। और जब मैं बोलती हूं जनता के हित में स्कीम्स, मेरे मन में जनधन योजना जैसे, पीएम स्वनिधि जैसे, पीएम मुद्रा जैसे अच्छे जो स्कीम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले आए, उन सबको जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम रखना। मैं इन स्कीमों को चुन चुन करके ये क्यों बोल रही हूं कि ये अच्छा स्कीम है। स्कीम का आवश्यकता क्या बनी? जब लोग उनके अपनी छोटी छोटी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक तक पहुंचते हैं, बैंक उनके नियम अनुसार बोलते हैं नहीं, आपको हम पैसा देना है आपके बिजनेस का वृद्धि करने के लिए, फिर भी आपको उस पैसा ऋण के रूप में अगर लेना है तो आप कुछ आपके घर का कागज रखो या कुछ सोना गिरवी रखो। गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनका सिग्नेचर मतलब गारंटी उनसे दिलवाओ, ये सब होता है। मगर जब से जनधन योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से हर परिवार में अकाउंट होना है, बैंक का अकाउंट होना है, ऐसे करके सभी परिवार तक पहुंचे, बैंक अकाउंट दिए उनको। अकाउंट मिलने के बाद ऐसे स्कीम मुद्रा, स्वनिधि, ऐसे बहुत सारे स्कीम ले आए जिसमें आप बैंक में जाकर पूछने के समय वो आपसे कागज मांगते नहीं है। घर का कागज दो या सोने का गिरवी रखो, ये सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी बैंक के पास ये बात रख लिया कि गरीब या मध्यवर्गीय लोगों से आप ऐसे कागज लेना छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी का गारंटी है, इनको बिना गारंटी लोन दो। इसीलिए पीएम मुद्रा हो, स्वनिधि हो, आप कुछ भी कागज या सोने रखने का, गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। बिना सिक्योरिटी आपको लोन मिलता है आपके बिजनेस आगे लेके जाने के लिए।
मैं उदाहरण ये दोनों दिए, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है। स्टैंड अप लोन है जिसमें हर ब्रांच में से उन इलाके में रहने वाले महिला हो, SC ST लोग हो, उनको भी लोन देने का प्रावधान है। ऐसे में बहुत सारे स्कीम, 17 स्कीम्स है जो प्रधानमंत्री जी ने ले आए, जिसके द्वारा जनता का उनके हाथ में थोड़ा पैसा मिले, बैंकिंग सुविधा मिले और उनका बिजनेस आगे लेके जाए। और जिन महिला गुट है जिसको SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको भी बैंक के द्वारा सुविधा मिलता। इसके अलावा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, मत्स्य पालन से जुड़े हुए या पशुपालन से जुड़े हुए जो भी कामकाज आप करते हैं, उनके लिए भी नाबार्ड के द्वारा बैंक भी आपको पैसा देते हैं। कल एक विषय मैंने रिव्यू करने के समय मुझे मेरे सामने आया, नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में छोटे छोटे उद्योग जो करते हैं, SME बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनका कारोबार करने के लिए एक क्लस्टर अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME मंत्रालय के द्वारा जब घोषणा होता है वो क्लस्टर है, फिर उस इलाके में हम बिजली पहुंचाते हैं या कॉमन फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, जो लोग उधर बैठ करके काम करवा सकते हैं वगैरह, जिसके लिए बैंक उधर ही आकर उनके ब्रांच खुलवा देते हैं और उधर सभी बैंकिंग सुविधा उनको नजदीक में बैठ करके करवा देते हैं। मगर मैं कल मीटिंग के द्वारा मुझे समझ में आया, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे MSME मंत्रालय से घोषित एक भी क्लस्टर नहीं है। मेरे रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि अरुणाचल में GI रिकॉग्नाइज्ड बहुत सारे 12 के करीब, 20 के करीब, 20 के करीब GI रिकॉग्नाइज्ड आइटम्स है, जिसका उत्पादन में MSME मिनिस्ट्री के द्वारा आपका एक क्लस्टर घोषित कर सकते हैं। छोटे छोटे इलाके जहां ज्यादातर एक काम होता है, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस काम के लिए ये एक क्लस्टर है। फिर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को हम सब काम करेंगे, इसका आश्वासन दिलाते हुए मेरे वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मैडम को धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बिजी होने का वजह बावजूद भी 3 दिन उन्होंने अरुणाचल के लिए टाइम निकाला है। वो कल से ही अरुणाचल का दौरा पे है। कल भी यहाँ पे होलोंगी में लैंड होने का साथ साथ वेरियस मीटिंग्स उन्होंने कंडक्ट किया है। जितने भी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए से हमारा CSR इनिशिएटिव्स का कुछ कई सारा प्रोग्राम्स इस पंडाल के बाहर में फ्लैग ऑफ हुआ है मैडम के हाथों के द्वारा। और आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जो किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारा जिलों से आप सभी यहाँ पे जो बेनिफिशरीज इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हैं, तो उसके लिए मैं मैडम को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और इस प्रोग्राम के बाद में फिर नामसाई में भी उनका आज भी प्रोग्राम है और कल भी मैडम का नामसाई एरिया में ईस्टर्न अरुणाचल को लेके प्रोग्राम है। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को थैंकफुल हूँ कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम जो यहाँ पे आयोजन किया है, और थोड़ा देर पहले हमारा सेक्रेटरी DFS श्री नागराजू साहब ने जो कहा कि मिनिस्ट्री के दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में फाइनेंशियल आउटरीच का प्रोग्राम्स और खास करके बैंकिंग नेटवर्क के बारे में उन्होंने हमको डिटेल बताया। पहले एक जमाना हुआ करता था कि अरुणाचल में बैंकिंग सेक्टर्स बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था, मगर हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेहनत के कारण से और हमारा मैडम निर्मला सीतारमण जी के लगन और मेहनत के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो, हमारे बैंकिंग सेक्टर्स काफ़ी अभी हम लोग कहीं रिमोट एरियाज तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं। और जिन जिन एरियाज में भी जहां पे बैंक्स नहीं पहुंचा है, और खास करके रूरल बैंक्स जहां जहां नहीं पहुंचा है बैंकिंग सेक्टर, वहां में भी कल रिव्यू मीटिंग में मैडम ने क्लियर कट हम लोगों को निर्देश दिया है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करके
जिन ब्लॉक्स में जहाँ भी बैंकिंग सेक्टर्स नहीं पहुँचा है उसको मैपिंग करके बाई दिसंबर हम लोगों को भारत सरकार में भेजना है, ताकि रूरल बैंक के जरिए से वहाँ पे कुछ मॉडल बैंकिंग सेक्टर के साथ में लोगों को जोड़ पाए। और खास करके नरेंद्र मोदी जी का सरकार 2014 में आने के बाद में हम सब देख सकते हैं कि हमारा देश का जो इकोनॉमी किस प्रकार से हम लोग अभी आगे बढ़ चुका है। अभी के स्थिति में हम लोगों का पूरे विश्व भर में वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आने वाला दिनों में और जो विकसित भारत का जो बात करते हैं, जब आज़ादी का हम लोग 100 साल मनाएंगे 1947 में, वहाँ में हम लोगों का देश जो है कम से कम नंबर 1 या नंबर 2 में जाके टारगेट इस प्रकार से हम लोग का भारत सरकार जो है डायरेक्शंस हम लोगों को रोड मैप बनाया हुआ है। सो उस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप सबको याद होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट को लेके उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। सो तब से लेके अभी तक आप देखिए कि पहले का जमाना में भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में टूरिंग करना हम लोग कभी सोचता भी नहीं था, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स को डायरेक्शन दिया कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट को क्वार्टरली वहाँ पे फोर्टनाइटली वहाँ पे टूरिंग करना है। इसका बाद अपने अपने डिपार्टमेंट का जो इश्यूज है राज्य में जाकर रिजोल्व करके फिर वापस दिल्ली आना है। सो 2014 से लेके अभी तक, अभी 10 साल ज़्यादा हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट हुआ। अकेला प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट में अराउंड 60 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पे विजिट हुआ है। और जो यूनियन मिनिस्टर्स आते हैं तो उनके साथ सेक्रेटरीज, जितने भी जो इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स लोग आते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करके स्टेट का क्या प्रॉब्लम है उसके डिपार्टमेंट्स का, उसको चर्चा करके सोल्यूशन देके तो फिर वो लोग दिल्ली लौटते हैं। सो इस प्रकार से जो 10 साल में जो प्रगति हुआ अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश हम सब लोग जानते हैं कि बहुत चैलेंजिंग एरिया है, चैलेंजिंग जरूर है मगर उससे भी ज़्यादा हमारा अपॉर्चुनिटीज़ है। आने वाला जो दिनों में हमारा अरुणाचल प्रदेश भी भारत को एक विकसित भारत बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान हम लोग दे पाएंगे। मगर उसके लिए अभी भारत सरकार हम लोगों को काफ़ी सहयोग कर रहा है, खास करके हमारा इकोनॉमी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमी को अगर For more news, subscribe, like and follow Arunachal News coverage to get the latest local, regional and national news. Thank you for continuing to support our channel. Abhinandan Toshni,